नवंबर 1988 में न्यू दिल्ली के एक एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली में राघव चड्ढा का जन्म होता है। उनके फादर सुनील चड्ढा जी एक लॉयर हैं, उनकी मां अलका चड्ढा जी एक होम मेकर हैं और बचपन में पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ स्कूल डिबेट्स और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में उनकी एक्टिव प्रेजेंस रहती थी। और मॉडर्न स्कूल 12 नंबर रोड से ये स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं। बाद में श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से ये ग्रेजुएशन करते हैं और यहीं से इनका फोकस चला जाता है चार्टेड अकाउंटेंसी पे। फिर ये ICAI से CA कंप्लीट करते हैं और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले जाते हैं। और इसके बाद इन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री ली, जहाँ ये डेलॉयट, ग्रांट थॉर्ंटन जैसे बड़े फर्म्स के साथ काम करते हैं एज ए चार्टेड अकाउंटेंट। करियर स्टेबल था, ग्रोथ भी मिल रही थी और लाइफ भी सही डायरेक्शन में जा रही थी। लेकिन 2011 में कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। 2011 में इंडिया में पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज हो रहा था और करप्शन के खिलाफ एक ऐसा मूवमेंट चलाया जा रहा था जो बाद में एक बड़ी वेव बन जाता है। और इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे श्री अन्ना हजारे जी। जंतर मंतर और रामलीला मैदान जैसी जगहों पर हजारों लोग सिस्टम के खिलाफ खड़े हो रहे थे और इसी स्टेज पर एक नई लीडरशिप तैयार हो रही थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और श्री कुमार विश्वास जैसे बड़े चेहरे शामिल थे। और यहीं से एंट्री होती है राघव चड्ढा की। शुरुआत में 4 घंटे पर वीक एक वॉलंटियर के तौर पे कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे इनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं और फिर यहीं पे पार्ट टाइम कंट्रीब्यूशन एक फुल टाइम में कन्वर्ट होने लगता है। और यही वो पहला फेज है जहाँ अरविंद केजरीवाल उनके CA बैकग्राउंड, पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग टीवी प्रेजेंस से काफी इंप्रेस होते हैं और उन्हें एक एसेट के रूप में देखा जाने लगता है। फिर नवंबर 2012 में ये मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट होने लगता है और आम आदमी पार्टी का फॉर्मेशन होता है और 26 नवंबर 2012 को ऑफिशियली आम आदमी पार्टी लॉन्च होती है। और अब राघव चड्ढा सिर्फ एक वॉलंटियर नहीं होते बल्कि एक फाउंडिंग मेंबर भी बन जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है उनका पहला मेजर पॉलिटिकल टास्क अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिया जाता है, जो होता है दिल्ली लोकपाल बिल की ड्राफ्टिंग। एक ऐसा बिल जो बाद में दिल्ली जन लोकपाल बिल के नाम से जाना जाता है और 2015 में इसे पास भी कराया जाता है। और यहीं से राघव चड्ढा को ग्रूम किया जाता है अंडर मेंटरशिप ऑफ अरविंद केजरीवाल एज अ प्राइमरी लीडर, मनीष सिसोदिया एज ए एडवाइजर फिगर और संजय सिंह एज अ पार्लियामेंट्री मेंटर। और इसके बाद 2015 में आम आदमी पार्टी 70 में से 67 सीटों पे जीत जाती है और इसी साल राघव चड्ढा को नेशनल ट्रेजरर अपॉइंट किया जाता है। ये सिर्फ एक पोजीशन नहीं थी बल्कि एक ट्रस्ट का सिग्नल था। और 2015 से 2019 तक वो पार्टी का प्राइमरी टीवी फेस बन जाते हैं और सबसे यंग नेशनल स्पोक्स पर्सन के रूप में स्टैब्लिश भी हो जाते हैं। इसके बाद उनका ग्राफ रुकता नहीं है बल्कि धीरे धीरे और बढ़ता जाता है। 2016 में मनीष सिसोदिया के वो एडवाइजर बनते हैं दिल्ली बजट सेशन के लिए और 2018 में लोकसभा इलेक्शन की प्रिपरेशन में उन्हें की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। और फिर आता है उनका पीक टाइम 2020 से 2022, क्योंकि फरवरी 2020 में वो दिल्ली असेंबली के इलेक्शन जीत के MLA बन जाते हैं और मार्च 2020 में वो दिल्ली